तो आखिर जो पब्लिक सोच रही है क्या वो सच है? आखिर क्या छुपा रही हैं जगत दीदी अपनी ऑडियंस से, पब्लिक से, या फिर कहें तो अपने परिवार से? कुछ तो बात है। और इस जो सिंपल सी कम्युनिटी है, इसके पीछे का राज क्या है, चलिए बताते हैं। ये जो बीज बोया जा रहा है ना इस बार जगत दीदी के द्वारा, क्या लगता है कि इसका पौधा बड़ा अच्छा निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चीज़ें पीछे छूट गई वही रिपीट हो जाए, फिर से वही ट्रायंगल बन जाए। तो प्लीज़ इसको रोकना होगा, तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आप सबको पता ही चल गया होगा कि किस बारे में होने वाला है। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे। तो ये जगत दीदी के बारे में होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्या है जो जगत दीदी छुपाना चाहती हैं, जो जगत दीदी को सब कुछ समझ आने के बाद भी बार बार छुपाने की ज़रूरत पड़ती है। जगत दीदी जब उन पर बात आती है तो क्यों नहीं खड़ी होती हैं, और जगत दीदी किसी और पर बात आ जाती है तो क्यों खड़ी हो जाती हैं। ये सिंपल सी कम्युनिटी कितने गहरे भावार्थ को छोड़ गई है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो जगत दीदी ने ये सुमित महल का जो आया था जन्मदिन का वीडियो, उस पर काफ़ी सारे वीडियो नहीं, कम्युनिटी, उस पर काफ़ी सारे रिएक्शन बने। उसके बाद उनको अलग तरीके से जज किया गया, हालांकि उन्होंने कुछ भी निगेटिव नहीं बोला था, बोला सब कुछ पॉजिटिव ही था। लेकिन कुछ लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, कुछ लोगों ने हेट दी कि भाई अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है तो बार बार उनकी लाइफ में मत घुसो, मत छेड़ो उनको। तो देखा जाए तो सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और सबके नज़रिए से सबका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही भी लगा। लेकिन क्या ये गलत था? नहीं गलत था। लेकिन जब लप्पू के साथ ये कंट्रोवर्सी हुई थी, हमारे जगत दीदी की इतना बवाल हुआ था, दीदी ने इतना कुछ झेला, रिश्ता भी टूट गया, पूरा घर सफ़र किया, कैरेक्टर एसेसिनेशन हो गया इनका, जिसकी वजह से आज भी ये कहीं ना कहीं गाली खाती हैं और कहीं ना कहीं अच्छे से कमबैक करने के लिए लगी हुई हैं। आज भी इनके चरित्र को कोई ना कोई तार तार कर ही जाता है। तब इन्होंने कोई कम्युनिटी नहीं छापी थी, तब भी इन्होंने कम्युनिटी छापना ज़रूरी नहीं समझा, सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जैसे सुमित महल पर कोई बात आती है, आ जाती है, तो पब्लिक क्यों ना जज करे? पब्लिक कैसे ना जज करे? इसमें पब्लिक का जज करना कहाँ से गलत है? आप लोग पहले खुद शक का बीज बो देते हो पब्लिक के मन में, ऑडियंस के मन में, रिएक्शन वालों के मन में। उसके बाद आ जाते हो बोलने कि लोग अपने मन से कुछ भी करते। इन्होंने अपनी कम्युनिटी में लिखा है कि मेरे बारे में कोई भी अफवाह फैलाने से पहले आप लोग को मेरे ऑफिशियल चैनल से जब तक न्यूज़ ना आ जाए सावधान रहना चाहिए। किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई भी बातें मत मानिए। तो फिर उस कंट्रोवर्सी में आपने जो हमारी हल्का जी, उनको अपना वकील क्यों नियुक्त किया था? उस टाइम आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट उनकी बात पे हामी भी भरी थी, उनको थैंक यू भी बोला था, जो हमारी चूरन है और हल्का है। आज वो सब बातें भी तो वही रिपीट कर रही हैं। ये किस तरह का आपका रिलेशन है, जो ज़रूरत पड़ने पर आप उनको वकील भर नियुक्त कर लेते हो, ज़रूरत पड़ने पर उनको हटा भी देते हो। अब इस कम्युनिटी में ऐसा क्या है जिसमें आप सफाई देना चाहती हो? आपके भाई साहब भी एक तरफ बोलते हैं शादी की तैयारियां चल रही, शादी की तैयारियां चल रही, जो कि काफ़ी दिन पहले से चल रही हैं। और अब तो जब तक हम नहीं मानेंगे, और मुझे लगता है कोई भी इंसान नहीं कह रहा जब तक आपके द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दिया जाता है। हर बार जब सुमित के बारे में कोई चीज़ें आती हैं तो आपकी कम्युनिटी आ जाती है, और ये इनडायरेक्ट आप प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हो। तो इससे आपका रिलेशन लोग जज करते हैं। जब
लप्पू पर चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आप पे भाई तक पर लोग गालियां दे रहे थे, तब आप कभी नहीं आए थे कोई भी कम्युनिटी छापने, कोई भी सपोर्ट करने। और ये किस तरह का डिप्रेशन है आपका, किस तरह की काउंसलिंग हो रही है। जैसे बहुत सारे चैनल ने बोला कि इनको कोई डिप्रेशन नहीं है, काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं, पर देखो मैं नहीं मानती हूँ। लोग बोलते हैं खुद से बड़ा काउंसलर नहीं है, एक माँ है योद्धा। अरे माँ है पर इंसान तो है ना, चाहे अनचाहे, चाहे गलती करके हुआ, चाहे जो भी हुआ, उसके साथ बुरा हुआ, उसने झेला, ट्रोलिंग, उसके ऊपर इतना गंदा कलंक लगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है जगत दीदी का डिप्रेशन में जाना। अगर उनकी काउंसलिंग हो रही है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जज ना किया जाए। हर इंसान को हक है अपनी लाइफ जीने का। और फिर ऐसी जगह पर जब सामने वाला अपनी लाइफ को मौज काट रहा है और सामने वालों को पोक कर रहा है, तो सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए। मैं इस फेवर में हमेशा हूँ। लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग कोई सच में कर रहा, तो क्या वो आपको काउंसलिंग में ये नहीं एडवाइस कर रहा है कि आप इस तरह के निगेटिव कमेंट्स, इस तरह की निगेटिविटी से दूर रहो, इस तरह की चीज़ें मत पढ़ो, इस तरह की चीज़ें मत देखो, जो कि सही बात है, नहीं देखनी चाहिए आपको। क्योंकि आप कितनी भी काउंसलिंग करा लो, लेकिन अगर आप अपने आप को निगेटिविटी से दूर नहीं रखोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। आई मीन आपकी मेडिसिन जो आप बोलते हो डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कभी नहीं बंद होगी। और आपने इस बात को खुद भी बोला है कि मुझे लगता है कि जो मेरे साथ चीज़ें हैं, इस वजह से मैं पूरी लाइफ इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा पाऊँगी। तो उसके लिए आपको भी कदम उठाना पड़ेगा। केवल एक कम्युनिटी छाप देने से चीज़ें नहीं होंगी। जो आपने बोला नकारात्मकता से दूर, वर्ड बड़े हैं पर वर्ड पर अमल करना वाकई टफ होता है। आपने बोला मैं परिवार को लेकर और अच्छी चीज़ों को लेकर अब साथ चलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है। और रही एक बात बोलूँ, इनके ब्लॉग की, इन्होंने बोला कि मैं परिवार के साथ समय बिता रही थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया, ओनली 2 यानी 2 ब्लॉग अपलोड किए। तो दीदी आप अपने ऑडियंस से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि आप तुरंत पकड़े जाते हो। आपने उसके बदले इतनी रील्स डाली हैं, चाहे आदमी एक ब्लॉग डाले, चाहे उसके बदले 10-15 रील डाल दे। आप जैसे यूट्यूबर जिनको केवल व्यूज चाहिए होता है, कोई वॉच टाइम नहीं चाहिए होता। वॉच टाइम चाहिए होता, पर मोनेटाइजेशन होने के बाद ये चीज़ें होती हैं। तो आपके अब कंटिन्यू रील्स पे रील्स आ रहे हैं और अभी बहुत सारे आने वाले हैं, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। तो आप ये कह के कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ थी, आप खुद फंस गए हो। क्योंकि सबको साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो वीडियोस, मतलब पीछे की जो एक्टिविटी, उसमें सारा फोकस आप खुद थे। तो आप अपने आप को अगर बार बार दिखाते तो आप कहीं ना कहीं फिर से ट्रोल हो जाते कि बेटी का बर्थडे था तो ये खुद पर ही सारा फोकस कर रही थी। और आपके पास दिमाग बहुत अच्छे से, ये पूरी पब्लिक जानती है, आपने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया। ब्लॉग्स कम डाले, रील्स ज़्यादा डाली, जो कि आपका राइट है। आपको लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपका राइट है। आप अपने चीज़ों को कैसे करते हो, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आपकी वही सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी बच्ची के जीवन का जरिया है। तो आप खुद गलत चीज़ें मत परोसिए। अगर आप बीज बोएंगे तो पब्लिक ऑडियंस रिएक्शन वाले बात करेंगे। आपको अब हर रिएक्शन वाला आपके लिए सिंपैथी दिखा रहा है, आपको मौका दे रहा है, आपकी ऑडियंस आपके साथ पूरे ट्रस्ट के साथ अड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप ऐसा काम मत करिए कि फिर से आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़े। आप इस तरह के बीज बो रहे हो जिससे लोगों को लग रहा है कि आपका सुमित महल के साथ कनेक्शन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इधर आपका भाई कहीं और शादी तय कर रहा हो और इधर फिर आप इसी चक्कर में फंस जाओ कि इधर सुमित के साथ कनेक्शन और अदर के साथ।
तो इस बार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप पर ट्रस्ट कर पाएगा। तो ये आपके लिए प्यारी सी वीडियो थी, क्योंकि रिएक्शन वालों का काम कंट्रोवर्सी को रोकना होता है, गलत चीज़ों को सही करने का सलाह देना होता है, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसका सपोर्ट करना होता है। तो मैं आज आपके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाना चाहती थी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।